हेलो दोस्तों, स्वागत है आरके हिस्ट्री प्लैनेट में। पिछला वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग प्रमुख बौद्ध संगतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। एक तरफ है सभा, स्थान, समय और शासनकाल। ठीक है, देखिए प्रथम सभा हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, स्थान राजगिरी, शासनकाल अजातशत्रु। दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली, शासनकाल कालाशोक। ठीक है, तीसरा हो जाएगा 255 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, स्थान था कुंडलवन कश्मीर और शासनकाल था कनिष्का। अगला है बौद्ध संगतियाँ। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगतियाँ जो हुआ था 422 ईस्वी पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, स्थान था वल्लभी गुजरात और अध्यक्ष थे देवश्री और समाश्रवण। ठीक है, शासक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं उनकी स्थितियाँ। पहला है जोग या गरसोप्पा, शरावती नदी कर्नाटक। शिव समुद्रम, कावेरी नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात, गोकक नदी कर्नाटक। हुंडू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी झारखंड। यन्ना जलप्रपात, नर्मदा नदी गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला है भारत की फसलें एवं उनके अग्रणी राज्य। पहला है लौंग, तमिलनाडु। गेहूं, गन्ना, आलू, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। संतरा, महाराष्ट्र। मूंगफली, कपास, गुजरात। अंगूर, नासिक। दलहन, सोयाबीन, चना, मध्य प्रदेश। अगला है चावल, जूट, पटसन, पश्चिम बंगाल। कॉफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी, कर्नाटक। चाय हो जाएगा असम। ठीक है, चाय हो जाएगा असम। आगे देखते हैं। काजू, अदरक, काली मिर्च, इसका हो जाएगा केरल। तंबाकू, हल्दी, मक्का, आंध्र प्रदेश। केसर, सेब, जम्मू कश्मीर। रबड़, इलायची, मसाला, ये सब हो जाएगा केरल। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर हो जाएगा महाराष्ट्र। बाजरा, सरसों हो जाएगा राजस्थान। आगे है भारत के खनिज एवं उनके अग्रणी राज्य। कोयला में झारखंड। सीसा, जिप्सम, गैलेना में राजस्थान। तांबा, हीरा, चूना पत्थर में मध्य प्रदेश। टीना, छत्तीसगढ़। सोना, लोहा, अयस्क, कर्नाटक। चांदी, जस्ता, राजस्थान। लिग्नाइट, तमिलनाडु। यूरेनियम, निकेल, झारखंड। अगला है मैंगनीज, बॉक्साइट, उड़ीसा। मैंगनीज, बॉक्साइट, उड़ीसा। पेट्रोलियम, महाराष्ट्र। अबरक, एस्बेस्टस, आंध्र प्रदेश। संगमरमर, ग्रेफाइट, राजस्थान। कोबाल्ट, टंगस्टन, राजस्थान। थोरियम, केरल। चलिए आगे है प्रमुख देश के राष्ट्रीय फूल। पहला है ऑस्ट्रेलिया, वैतल। फ्रांस, लिली। आयरलैंड, समरॉक। मैक्सिको, डहलिया। कनाडा, सफ़ेद लिली। जर्मनी, कॉर्नफ्लावर। भारत, कमल। यूनाइटेड किंगडम, गुलाब। चलिए आगे है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, कंगारू। भारत, बाघ। न्यूजीलैंड, कीवी। कनाडा, बीवर। जापान, आइबिस। संयुक्त राज्य अमेरिका, गंजा, ईगल। नीदरलैंड, शेर। आगे है प्रमुख भारतीय दर्शन। ठीक है, पहला है न्याय दर्शन, उनके संस्थापक है महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन, कपिल मुनि। मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी। योग दर्शन, महर्षि पतंजलि। वेदांत दर्शन, महर्षि बद्रायन। लिंगायत दर्शन, महर्षि वासवराज। वैशेषिक दर्शन, महर्षि कनाद या उलूक। आगे है प्रमुख समितियां एवं आयोग। पहला है नानावटी आयोग, संबंधित है गोधरा कांड से। लिब्राहन आयोग, बाबरी मस्जिद से। फुक्कन आयोग, तहलका टैप कांड से। विटले कमीशन, श्रम से। जैन आयोग, राजीव गांधी की हत्या से। हंटर आयोग, जलियांवाला बाग कांड से। नरसिम्हन समिति, वित्तीय या बैंकिंग सुधार से। ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला से।
रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, राजा चलैया समिति कर सुधार से। आगे है ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग का संबंध है इंदिरा गांधी हत्याकांड से। अगला है बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था से, सत्यम समिति वस्त्र नीति से, नरेश चंद्र समिति एविएशन सेक्टर से, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा 1993 ईस्वी से, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंध से। अगला है गोयपोरिया समिति बैंकिंग सुधार सेवा से, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से। ठीक है, आगे है प्रमुख पवने एवं उनकी स्थितियां। ठीक है, देखिए पहला है व्यापारिक पवन, इसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध एवं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। आगे है पछुआ पवन, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम। चलिए आगे है ध्रुवीय पवन। ठीक है, ध्रुवीय पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ चलता है, उत्तर पूर्वी साइड तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी साइड तरफ। चलिए आगे है प्रमुख राशियां एवं उनके भौतिक इकाई। उष्मा का है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, घनत्व का हो जाएगा केजी मीटर पर क्यूब, वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल एवं भार का हो जाएगा न्यूटन, विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोणीय संवेग का हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा का हो जाएगा जूल, शक्ति का वाट, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, पृष्ठीय तनाव का हो जाएगा न्यूटन मीटर, कोणीय वेग का हो जाएगा रेडियन सेकेंड, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, आवेश का कूलम, दूरी का प्रकाश वर्ष, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर। आगे है ताप। ताप का केल्विन, ज्योति फ्लक्स लुमेन, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन, विभवांतर का वोल्ट, लेंस की क्षमता डायोप्टर, प्रदीप्त घनत्व लक्स। चलिए आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजना एवं किस चीज की प्राथमिकता दी गई थी उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला है प्रथम अवधि है 1951 से 56, प्राथमिकता दिया गया था कृषि के क्षेत्र में। दूसरा हो जाएगा 1956 से 61, प्राथमिकता दिया गया था तीव्र औद्योगिकरण में। तीसरा हो जाएगा 1961 से 66, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। चौथा 1969 से 74 हो जाएगा इसका आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के क्षेत्र में। पांचवी जो है 1974 से 79 हो जाएगा गरीबी उन्मूलन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन से पांचवी पंचवर्षीय योजना। छठी जो हो जाएगा 1980 से 85 रोजगार सृजन से। सातवीं 1985 से 90 आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से। आठवीं हो जाएगा 1992 से 97 कृषि एवं विकास से। नौवीं हो जाएगा 1997 से 2002 तक न्यायपूर्ण वितरण से। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक, इसका था सामाजिक न्याय एवं समानता से। 11वीं का हो जाएगा 2007 से 12 हो जाएगा तीव्र एवं समावेशी विकास से। और 12वीं जो हो जाएगा 2012 से 2017 तक 2017 तक त्वरित समावेशी विकास। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं उनका पुस्तक। पहला है यहूदी, उनका पूजा स्थल हो जाएगा सिनेगॉग। धार्मिक पुस्तक तोरा, जिसको हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। अगला है पारसी, पूजा स्थल अग्नि मंदिर। धार्मिक पुस्तक जिंदा अवेस्ता। सिख का हो जाएगा पूजा स्थल गुरुद्वारा। धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम का मस्जिद, धार्मिक पुस्तक हो जाएगा कुरान। ईसाई का चर्च, धार्मिक पुस्तक बाइबल। हिंदू का मंदिर और रामायण व महाभारत इसका धार्मिक पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, देखिए पहला जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। स्थापना का स्थान था बम्बई, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में था। ठीक है, तत्कालीन जो उस समय के गवर्नर थे इसका तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन थे उस समय। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था, कौन नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। संस्थापक थे एओ ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट और भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज जूले। गांधी जी की सदस्यता बेलगाम अधिवेशन 1924 में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता तो 1938 में हरिपुरा में। अध्यक्षता जो था यहाँ पे 1939 में त्रिपुरी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का द्वारा अध्यक्षता जो था, ठीक है, 1939 और 1938 में दोनों हो जाएगा। उसके बाद है कांग्रेस का प्रथम फूट 1907 सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का पुनर्निर्माण, ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद हो जाएगा स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। उसके बाद है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्र फैजपुर, ठीक है, हो जाएगा 1937 में। चलिए आगे देखते हैं स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1906 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 में अहमदाबाद आश्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएन का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला है स्थापना। ठीक है, स्थापना हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य संस्थापक सदस्य उस समय कितना थे? तो 51 था। ठीक है, कितना होगा? 51। मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। वर्तमान सदस्य संख्या 1993 दक्षिणी सूडान। लक्ष्य और उद्देश्य जो हो जाएगा शांति एवं सुरक्षा, इसका उद्देश्य था, लक्ष्य था शांति एवं सुरक्षा का। कार्यकारी भाषा जो था उसमें अंग्रेजी और फ्रेंच होगा। प्रथम महासचिव रिगवेली नॉर्वे। उसके बाद है वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या हो जाएगा 15। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 वर्ष का होता है, तो हो जाएगा कार्यकाल 2 वर्ष तक। ठीक है, महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत। ठीक है, देखिए कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। निकोटीन तंबाकू से। थीन या कैफीन जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइड हो जाएगा चाय या फिर कॉफ़ी से। ठीक है, तीन प्राप्त होता है चाय से, जबकि कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी से। हेरोइन मॉर्फिन या कोडीन अफीम से। एस्पिरिन जो है विलो से। और कोकीन जो है इरिथ्रोजाइकोलिन कोक जो कि अक्वन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा नाम डिफरेंट है। उसके बाद देखते हैं अगला है अगला है प्रमुख उद्योग में प्रयुक्त उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। उत्प्रेरक किसको कहते हैं? जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला है अमोनियम गैस हो जाएगा, लोह चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड के लिए। वनस्पति तेल तो निकल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। और अल्कोहल में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। आगे है अगला टॉपिक पौधे के लिए उचित तापमान एवं वर्षा। ठीक है, पहला जो है चावल, तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और औसत वर्षा होना चाहिए 75 से 200 सेंटीमीटर तक। गेहूं 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। बाजरा हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 50 से 79। जौ हो जाएगा 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। दलहन के लिए हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो जाएगा 30 से 50 सेंटीमीटर। मक्का का हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा हो जाएगा 50 से 100 सेंटीमीटर। अगला है चाय। चाय के लिए हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक और सेंटीमीटर में वर्षा हो जाएगा 50 से ज़्यादा। ठीक है, मतलब 150 से ज़्यादा। ठीक है, चाय के लिए, तो चाय के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद है कहवा के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक और 150 से 250 तक सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। तंबाकू के लिए हो गया
16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, और वर्षा होना चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक। कपास के लिए हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, और वर्षा होना चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक। चलिए अगला है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। ठीक है, एक तरफ है शासक, दूसरा तरफ है शासन काल, कब से कब तक चला था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं पहले, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 ईस्वी। आराम शाह 1510 से 1211 ईस्वी। इल्तुतमिश संस्थापक। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1210 से 1536 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। मोइनुद्दीन बहराम शाह हो जाएगा 1240 से 1242 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका हो जाएगा 1242 से 1246 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा 1246 से 1266 ईस्वी। गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा 1266 से 1286 ईस्वी। कैकुबाद या फिर शमसुद्दीन कैम्यूस हो जाएगा 1287 से 1290 ईस्वी। उसके बाद है खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश हो गया, उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक, और 1290 से 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा 1296 से 1316 ईस्वी तक। सिहाबुद्दीन उमर हो जाएगा 1336 ईस्वी में, 1316 ईस्वी में, सॉरी 1316 ईस्वी में। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी में। नसरुद्दीन खुसरबाद शाह तो हो जाएगा इसका 1320 ईस्वी तक। अगला है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक आए उसके बाद 1325 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। उसके बाद है गियासुद्दीन तुगलक टू हो जाएगा 1388 से 1389 ईस्वी। अलबुकर्क हो जाएगा 1389 से 1390 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह हो जाएगा इसका 1390 से 1394 ईस्वी। अलाउद्दीन हो जाएगा अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसका हो जाएगा 1394 ईस्वी। और नसरुद्दीन मोहम्मद का हो जाएगा 1394 से 1412 ईस्वी। आगे है सैयद वंश का। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक था खिरिज खां, संस्थापक था 1414 से 1421 ईस्वी। मुबारक शाह हो जाएगा 1421 से 1434 ईस्वी। मुबारक शाह हो जाएगा 1434 से 1445 ईस्वी। अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा 1445 से 1450 ईस्वी। उसके बाद है सैयद वंश के बाद है लोधी वंश। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर शाह लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोधी हो जाएगा 1517 से 1526 ईस्वी। ठीक, आगे है टॉपिक मुगल शासक एवं उनके शासनकाल। अब है मुगल शासक के बारे में। ठीक है, बाबर हो जाएगा 1526 से 1530 ईस्वी। हुमायूं हो जाएगा 1530 से 1556 ईस्वी। अकबर हो जाएगा 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी। शाहजहां हो जाएगा 1627 से 1657 ईस्वी। औरंगजेब हो जाएगा 1658 से 1707 ईस्वी। उसके बाद है बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा 1707 से 1712 ईस्वी। जहांदर शाह हो जाएगा 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी। उसके बाद है फरुख सियर हो जाएगा 1713 से 1719 ईस्वी। महमूद शाह हो जाएगा 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह हो जाएगा 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय हो जाएगा 1754 से 1759 ईस्वी। आलम शाह द्वितीय हो जाएगा 1759 से 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय हो जाएगा 1806 से 1837 ईस्वी। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी। अब है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, देखिए पहला है भारत का है अशोक चक्र, तुर्की का है चांद तारा, बांग्लादेश का है वाटर लिली, कनाडा का है मैपल लीफ, इटली का है सफ़ेद लिली, स्पेन ईगल, अमेरिका गोल्डन रॉड, ब्रिटेन गुलाब का फूल, न्यूजीलैंड कीवी,
फ्रांस लिली, ऑस्ट्रेलिया वेटल, जापान गुलदाउदी, आयरलैंड सैमरॉक, जर्मनी कॉर्नफ्लावर, ईरान ईरान हो जाएगा गुलाब का फूल, और डेनमार्क हो जाएगा समुद्र तट। ठीक है, आगे है प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। पहला सिख गुरु गुरु नानक, कार्य हो जाएगा सिख धर्म की स्थापना। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण। गुरु गोविंद हो जाएगा अकाल तख्त की स्थापना, और गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा खालसा पंथ की स्थापना। गुरु हरगोविंद हो जाएगा अकाल तख्त की स्थापना, और गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा खालसा पंथ की स्थापना। आगे है प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पे है। पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। ठीक है, चलिए उसके बाद है वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद। एक तरफ है वेद, दूसरा उसके बाद तुरंत बगल में है वेदों का ब्राह्मण, और उसके बाद है उपवेद। पहला हो गया ऋग्वेद का ऐतरेयी और कौशितकी, उसका उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, और उपवेद में हो जाएगा धनुर्वेद। सामवेद का है वेदों मतलब कि वेदों का ब्राह्मण जो हो जाएगा सामवेद का हो जाएगा पंचविश, और उसके बाद होगा ग्रंथ गंधर्व वेद। ठीक है, उसके बाद है अथर्ववेद गौपथ, इसके वेदों के ब्राह्मण हो जाएगा गौपथ, और उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद। ठीक है, चलिए पहला है उसके बाद आगे है प्रमुख रोग एवं उनके बचाव के टीके। तो पहला है टीबी, जिसको तपेदिक बोलेंगे। ठीक है, तपेदिक भी हो जाएगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या फिर तपेदिक, उसका हो जाएगा बीसीजी। ठीक है, बीसीजी हो जाएगा। उसके बाद है डिप्थेरिया या टिटनेस, तो डीटीपी हो जाएगा। उसके बाद है काली खांसी का भी डीपीटी हो जाएगा। मम्मस खसरा मम्मस वैक्सीन एमएमआर, पोलियो का पोलियो टीका, टाइफाइड का टीएबी, छोटी माता का रूबेला वैक्सीन। उसके बाद है जर्मन खसरा का रूबेला वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद है कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। कौन सा कांच का उपयोग कहाँ पे होता है। पहला है फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा दूरबीन और लेंस में। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट बोतल में। क्राउन कांच का उपयोग बल्ब बनाने में। ठीक है, विद्युत बल्ब बनाने में। क्रूक्स कांच का धूप चश्मा के लेंस में। पोटास कांच का कांच के बर्तन बनाने में। मृदु कांच का परख नली बनाने में। आगे है पशुओं के गर्भ अवधि काल। ठीक है, हाथी 324 दिन, घोड़ा 330 दिन, बाघ 155 दिन, कुत्ता 63 दिन, भैंस 300 दिन, ऊंट 400 दिन, गाय 284 दिन, बकरी 151 दिन, सुअर 114 दिन, गधा 365 दिन। आगे है दो रंगों के मिश्रण से बने रंग। लाल नीला मिला देंगे तो मेजेंटा बनेगा। लाल हरा पीला, लाल नीला पीकॉक नीला, लाल पीकॉक नीला सफ़ेद, हरा मेजेंटा सफ़ेद, नीला पीला सफ़ेद, और लाल हरा नीला सफ़ेद। आगे है प्रमुख प्राणियों के जीवन काल। हाथी 47 वर्ष तक, घोड़ा 27 वर्ष तक, बाघ 19 वर्ष तक, कुत्ता 16 वर्ष तक, भैंस 20 वर्ष तक, ऊंट 20 वर्ष, गाय 18 वर्ष, बकरी 17 साल, और सुअर 14 साल, और बिल्ली जो है वो 15 साल तक। उसके बाद है गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियां से संबंधित प्रश्न है। पहला है वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ था इसी के समय में। उसके बाद है लॉर्ड कर्नवालिस 1793 ईस्वी अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी हो जाएगा राज हड़प नीति। लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन। विलियम बेंटिंग 1829 सती प्रथा का रोक, और लॉर्ड डफरिन 1885 कांग्रेस की स्थापना। आगे है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। अमेरिकी संविधान 1789, न्यायिक पुनरावलोकन इसे लिया गया था, मौलिक अधिकार भी लिया गया था। ठीक है,
मतलब कि देखिए भारतीय संविधान में जो जो प्रमुख स्रोत लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उससे क्या लिया गया है, उनके बारे में है। ठीक है, तो पहला है अमेरिका संविधान से लिया गया था 1789 में, तो जाएगा इसका पहला न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था, मौलिक अधिकार भी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, और उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका। हम लोग कनाडा से क्या क्या लिए थे, तो क्या हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। उसके बाद है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान जो है 1737 ईस्वी में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति, ये सब कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से। अगला है ब्रिटिश संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति। ठीक है, राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति तक बनाए रखना। उसके बाद है पश्चिमी जर्मन का संविधान से हम लोग लिए हैं आपातकाल उपबंध से। ठीक है, आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो संविधान संशोधन की पद्धति। सोवियत संघ का संविधान से यानी कि यूएसएसआर से हम लोग क्या लिए हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस से। ठीक है, फ्रांसीसी संविधान से हम लोग लिए हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 प्रस्तावना समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन से। जापान का संविधान अनुच्छेद का प्रावधान, ठीक है, इससे लिया गया है। अनुच्छेद का प्रावधान किसे लिया गया है, जापान से। उसके बाद है भारतीय संविधान की अनुसूची। पहली अनुसूची हो जाएगा राज्य और संघ का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का वेतन से संबंधित प्रश्न है, मतलब उससे जो है उसकी विशेषता है दूसरे का। ठीक है, दूसरा का विशेषता है तो जितना भी मंत्री नेता हैं उनका जो है वेतन संबंधित होगा। ठीक है, दूसरा अनुसूची की विशेषता। तीसरा हो जाएगा अनुसूची का विशेषता क्या हो जाएगा, तो व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ के लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप किससे लिया गया है, तो तीसरा से लिया गया है, तीसरा अनुसूची से लिया गया है। आगे जो है चौथा अनुसूची से, तो चौथा हो जाएगा राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख। पांचवें में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन। छठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। उसके बाद सातवीं में हो जाएगा संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची हो जाएगा। आठवीं में हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख हो जाएगा। नौवीं अनुसूची में है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची में है दल बदल निरोध उपबंध। आगे है पंचायती राज से संबंधित, तो 11वीं में हो जाएगा 11वीं अनुसूची में, और 12वीं में हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित। उसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस। पहला होगा राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, पहला होगा राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। शहीद दिवस 30 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। एक मजदूर दिवस जो हो जाएगा मई में हो जाएगा, 1 मई को हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। शिक्षक दिवस हो जाएगा 5 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस हो जाएगा 8 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व जल दिवस हो जाएगा 22 मार्च। और विश्व एड्स दिवस हो जाएगा 1 दिसंबर को। आगे है मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी। आगे है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस हो जाएगा 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 नवंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर और राष्ट्रीय पशु दिवस 12 नवंबर। उसके बाद है जल संरक्षण दिवस। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, आतंक विरोधी दिवस 31 मई, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, विश्व ठाका दिवस 10 जनवरी और उपभोक्ता दिवस 12 जनवरी। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। आगरा या दिल्ली है यमुना नदी किनारे, गोवा या पणजी है मंडोवी नदी किनारे, कानपुर या हरिद्वार है गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती, सूरत ताप्ती, अयोध्या सरयू, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, मदुरै वैगई। उसके बाद है हैदराबाद, हैदराबाद मूसी। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा मूसी हो जाएगा हैदराबाद। उज्जैन छिपरा, कोलकाता हुगली, अहमदाबाद साबरमती, लुधियाना सतलज, श्रीनगर झेलम, नासिक गोदावरी, जबलपुर नर्मदा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, बेलूर यांगची नदी के किनारे है। उसके बाद है लंदन टेम्स नदी, वियना डेन्यूब, बेलग्रेड डेन्यूब, बगदाद टिग्रिस नदी किनारे, ब्यूनस आयर ला प्लाटा, न्यूयॉर्क जो हो जाएगा हडसन, रोम टाइबर, पेरिस सीन, बैंकॉक मिनाम, बर्लिन होगा स्प्री नदी किनारे, पार्थ हो जाएगा स्वान नदी किनारे। ठीक है, पार्थ स्वान नदी, कोलंबो केलानी, टोक्यो अराकाबा वाशिंगटन, पोटोमैक रंगून इरावती, लिस्बन टैगोस, खार्तूम नील, डबलिन लिफे। आगे है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, बिहू बिछुआ सतरिया हो जाएगा असम, बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल, सरहुल कर्मा जाट जाटिन झारखंड, छाऊ दलचाई माया सावरी हो जाएगा उड़ीसा, रासलीला नौटंकी कजरी उत्तर प्रदेश, छपेली चंचारी उत्तराखंड, भांगड़ा गिद्दा हरियाणा पंजाब। ठीक है, घूमर कठपुतली पनिहारी ये सब हो जाएगा राजस्थान, गरबा डांडिया रास हो जाएगा गुजरात। उसके बाद है लावनी तमाशा दही हंडी हो जाएगा सब ये सब हो जाएगा महाराष्ट्र में, मोहनी अट्टम थुलाल पदायूनी हो जाएगा ये सब हो जाएगा केरल, यशगान करगा हो जाएगा कर्नाटक में, दंड या फिर रहस नाचा सुआ ये सब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, मुखौटा युद्ध नृत्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, छऊ मगही बिहार में, करनम और फिर क्या है कबलतम हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, आगे है प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित व्यक्ति। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, तलवंडी गुरु नानक, सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, औरेविले महर्षि अरविंद घोष, बेलूर रामकृष्ण परमहंस, बरदौली सरदार वल्लभ भाई पटेल, मक्का मदीना मोहम्मद साहब, जेरूसलम हो जाएगा ईसा मसीह। उसके बाद है सेंट हेलेना। ठीक है, सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट यहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कपिल वस्तु गौतम बुद्ध, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है महान व्यक्तियों के उपनाम। नंगा फकीर महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देशबंधु चित्तरंजन दास, जेपी जयप्रकाश नारायण, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, उड़न परी पीटी उषा। आगे है मिस्टर क्लीन। ठीक है, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी, बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, बाबूजी जगजीवन राम, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, दीनबंधु CF एंड्रयूज, बंगबंधु शेख मुजब्बुर रहमान, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। आगे है भारत कोकिला हो जाएगा सरोजिनी नायडू, गुरुदेव
रविन्द्रनाथ टैगोर। शहीद आलम हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब है महत्वपूर्ण आविष्कारक, ठीक है, एवं आविष्कार, उसी संबंधी प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन की खोज या फिर आविष्कार हो जाएगा जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। डायनेमो माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुलर। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अब है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल होगा सीपी सोरेंस। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश। हीलियम लोकियर। नाइट्रोजन रदरफोर्ड। ऑक्सीजन सीलेवम प्रिस्टले। अक्रिय गैस ऑर्गन रैमजे या रेले। थोरियम की खोज ब्राजिलियस। टेलीविजन जेएल बेयर्ड। बैरोमीटर टॉर्सेली। उसके बाद है रेल इंजन जॉर्ज स्टीफन। ग्रामोफोन एडिसन हो जाएगा। दूरबीन का हो जाएगा गैलीलियो। भाप इंजन जेम्स वाट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे। एक्स किरण रोएंटजन। लघुगणक हो जाएगा जॉन नेपियर, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख देश के सरकारी दस्तावेज। व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन। ग्रे बुक बेल्जियम जापान। ऑरेंज बुक नीदरलैंड। येलो बुक फ्रांस। ब्लू बुक हो जाएगा ब्रिटिश सरकार। व्हाइट बुक चीन जर्मन और पुर्तगाल। ग्रीन बुक इटली एवं ईरान। आगे है प्रमुख आतंकवादी या फिर उग्रवादी संगठन। अलकायदा कहाँ का है? अफगानिस्तान। कौमी एकता मूवमेंट पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके। नेशनल लिबरेशन आर्मी कोलंबिया। हिजबुल्लाह हो जाएगा लेबनान। एलटीटीई श्रीलंका। रेड आर्मी गुट इटली। आईआरए उत्तरी आयरलैंड। उसके बाद है रेड आर्मी गुट इटली। आईएआर उत्तरी आयरलैंड। ईटीए स्पेन। जेकेएलएफ भारत। खमेर रूज कंबोडिया। कुकुलस क्लान के मतलब हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कौन सा कहाँ पे होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला है भरतनाट्यम। दक्षिण भारत यामिनी कृष्णमूर्ति इसका संबंध है, संबंधित व्यक्ति भी दिया है साथ में। कथक उत्तर भारत बिरजू महाराज। कथकली केरल कृष्ण नायर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यामिनी कृष्णमूर्ति। ओडिसी उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। केचुचरण महापात्रा। मणिपुरी मणिपुर हो जाएगा निर्मल मेहता। मोहिनीअट्टम केरल हेमा मालिनी। उसके बाद है चक्रवात एवं उनके संबंधित स्थान। हरिकेन चक्रवात कैरेबियन द्वीप समूह में आता है। टाइफून जो है दक्षिणी चीन सागर में आता है। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है। टॉर्नेडो जो है तटीय अमेरिका। और ट्विस्टर जो है स्थलीय अमेरिका। अब है ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। कौन सा उपकरण जो है कौन से ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में रूपांतरण करता है उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। उसके बाद है सितार हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब है खेल परिसरों के नाम। कौन सा खेल परिसर को कौन सा नाम से जाना जाता है? टेनिस का खेल परिसर को हम लोग कोर्ट बोलते हैं। बेसबॉल को डायमंड। मुक्केबाजी रिंग। वॉलीबॉल कोर्ट। गोल्फ कोर्स, ठीक है, गोल्फ का कोर्स। टेबल टेनिस बोर्ड। जूडो मैट। रग्बी पिच। क्रिकेट का भी पिच होगा फील्ड होगा, ठीक है। पोलो फील्ड। और है फिर बैडमिंटन का कोर्ट, ठीक है। उसके बाद है हॉकी का फील्ड। साइकिलिंग का बेलोड्रम। फुटबॉल फील्ड। आइस हॉकी रिंक। निशानेबाजी रेंज। घुड़सवार एरिना। कबड्डी कोर्ट। खो खो कोर्ट। उसके बाद है प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान। कौन सा देश में उनका जो है
प्रमुख सम्मान कौन सा, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है उसके बारे में, ठीक है। पहला है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, अमेरिका में दिया जाता है सम्मान के रूप में। भारत रत्न, भारत में दिया जाता है। निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान में दिया जाता है। पोल ली मेरिट आयरन क्रॉस, जर्मनी में दिया जाता है। मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है, ठीक है, यूके में। उसके बाद होगा ऑर्डर ऑफ मेलोवाइनस सान, ये सब हो जाएगा, जापान में दिया जाता है। अगला है लेजेंड ऑफ ऑनर, फ्रांस में दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार, वियतनाम में दिया जाता है। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ सान मार्टिन, ये दिया जाता है अर्जेंटीना में। शाह अब्दुल अजीज पदक दिया जाता है सऊदी अरब में। मुबारक अल कबीर पदक जो है ये दिया जाता है कुवैत में। उसके बाद है मानचित्र पर अंकित कल्पित रेखाएं, पहला है आइसोबार, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आइसोबार क्या नापता है, समान वायुमंडलीय दाब। आइसोबाथ जो है समान सागरीय गहराई। आइसोहेलान जो है समान लवणता को दर्शाता है। आइसोहाइड जो है समवर्षों को दर्शाता है। कंट्रूस रेखा जो है समान समुद्री सतह की ऊंचाई दिखाता है। आइसोनीफ जो है समान हिम को दिखाता है। आइसोब्रांड जो है तड़ित झंझावात को दिखाता है। आइसोनेप समान मेघाच्छादन को दर्शाता है। आइसोक्लाइन जो है समान मग्न ढाल को दिखाता है। उसके बाद है आइसोथर्म, एक लास्ट है आइसोथर्म जो है वो समान तापमान को दिखाता है। अब है भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, कौन से यात्री कहाँ के थे, कब आए, ठीक है, और किनके शासनकाल में आए, उससे संबंधित है यहाँ पे, ठीक है, तथ्य। देखिए पहला है मेगास्थनीज, ये यूनानी था, 305 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। डायमेकस जो है सीरिया का था, 298 ईस्वी पूर्व अवधि में था, ठीक है, और शासनकाल जो हो जाएगा इसका बिंदुसार हो जाएगा। फैयान चीन का था, 399 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेनसांग चीन का था, 630 ईस्वी, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो इटली का था, 1288 ईस्वी, कायाल पांडे के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को, 1333 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निकोलो कांटी इटली का था, 1420 ईस्वी, देवराय प्रथम के काल में आया था। आगे है भारत के पर्वतीय पर्यटन नगर, पहला है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु, पहलगांव जम्मू कश्मीर, कुंजूर तमिलनाडु, मसूरी उत्तराखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कोडाईकनाल तमिलनाडु, पंचगनी महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद है शिलोंग, शिलोंग का मेघालय, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा उत्तराखंड, माउंट आबू राजस्थान, खंडाला महाराष्ट्र, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, कसौली हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, रानीखेत उत्तराखंड, लोनावाला हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद आगे है पेरियार हो जाएगा केरल, पेरियार केरल, मन्नार केरल, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद है प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक, कौन सा नगर की स्थापना किसने की थी, उससे संबंधित प्रश्न है। देखिए पहला है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, श्रीनगर का अशोक ने, अहमदाबाद का अहमद शाह प्रथम ने, आगरा का सिकंदर लोदी ने, जोधपुर का राव जोधा जी ने, अमृतसर का गुरु रामदास ने, चेन्नई मद्रास जिसको बोलते हैं, ठीक है, हो जाएगा किसका, कौन क्या था इसका, फ्रांसिस डे एंड्रयू कोगन ने। उसके बाद है प्रतापगढ़, इसका हो जाएगा राजा प्रताप सिंह ने, राजगिरी बिंबिसार ने। आगे है जौनपुर, ठीक है, जौनपुर का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अजमेर का राजा अजयपाल चौहान ने, जयपुर का सवई जयसिंह द्वितीय ने, मानखेट का राजा अमोघ वर्ष ने, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क ने, जैसलमेर का रावल जैसल ने, पटना का शेरशाह सूरी ने, दिल्ली नगर शहर का अनंगपाल तोमर शासक था उसमें, ठीक है, कोलकाता का जॉब चार्नक, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, अवध सादत अली खां, ठीक है। उसके बाद है फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का अकबर, इंदौर मल्हार राव होलकर, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह।
अब है मिश्र धातुएं एवं उनके घटक। कौन से मिश्र धातु में क्या क्या घटक होता है, उससे संबंधित प्रश्न है। पीतल हो जाएगा, तांबा जस्ता, कांसा तांबा टीन, स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम और निकेल। स्टील का हो जाएगा लोहा और कार्बन, डच धातु का तांबा जस्ता, बेल धातु का तांबा टीन, गन धातु का तांबा टीन जस्ता, जर्मन सिल्वर का हो जाएगा तांबा जस्ता तथा निकेल। अब है टांका, ठीक है, टांका जिसको सोल्डर बोलते हैं, ठीक है, सोल्डर। टीन और शीशा का हो जाएगा मोनल मेटल, तांबा लोहा और निकेल। मिश्र धातु तांबा टीन फास्फोरस। और उसके बाद है कृत्रिम सोना, तांबा तथा एल्युमिनियम। सोल्डर का हो जाएगा लेड और टीन। डेरुलेमिन का हो जाएगा एल्यूमिनियम और तांबा। रोल्ड गोल्ड का कॉपर एल्यूमिनियम। बूट्स धातु का हो जाएगा शीशा, बिस्मथ, टीन, कैडमियम। नाइक्रोम का हो जाएगा निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। जंगरोधी इस्पात का हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, ठीक है। चलिए आगे है पदार्थ एवं उनके व्यापारिक नाम। कौन से पदार्थ को क्या नाम से बोलते हैं उसके बारे में, ठीक है। पहला है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। विरंजक चून, ब्लीचिंग पाउडर। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अब है शुष्क बर्फ, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा शुष्क बर्फ का। हारा कशिश, फेरस सल्फेट, FeSO4 × 2H2O। जिप्सम का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गलेना का हो जाएगा लेड सल्फाइड, PbS। सुहागा का हो जाएगा बोरेक्स यानी कि N2B4O7 × 10H2O। चौक का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाएगा। बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। लाल सिंदूर हो जाएगा लेड पेरोक्साइड यानी Pb3O4। सिलिका का हो जाएगा सिलिकेन ऑक्साइड या SiO। आगे है चूने पत्थर, ठीक है, चूना का पत्थर। तो चूने का पत्थर का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। भारी जल का हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। सिरका का हो जाएगा एसिटिक अम्ल का तनु घोल। उसके बाद है मार्स गैस का मीथेन, CH4। यूरिया का कार्बाइड हो जाएगा NH2CO NH2। नीला कशिश का हो जाएगा कॉपर सल्फेट। माइक का हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, ठीक है। जल गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। चलिए आगे है पदार्थ के रासायनिक सूत्र, ठीक है। धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3। विरंजक चून हो जाएगा CaCO2 हो जाएगा, ठीक है, विरंजक चून का CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद है जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 × 12H2O। भारी जल का हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस का हो जाएगा N2O। कास्टिक सोडा का हो जाएगा NaOH। साधारण नमक का हो जाएगा NaCl। चलिए आगे है अमलराज हो जाएगा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब है प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम, ठीक है, और उनका खोज कब हुआ था। विटामिन A जैसे कि है उसका खोज उसका दिया हुआ 1913। और उसके बाद है रासायनिक नाम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, विटामिन A 1913 रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 1910 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 1936 नियासिन। विटामिन B5 1931 पेंटाथेनिक अम्ल हो जाएगा इसका। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन हो जाएगा 1934। उसके बाद है विटामिन B7 हो जाएगा नियासिन। विटामिन B7 हो जाएगा नियासिन हो जाएगा। विटामिन B7 विटामिन B3 हो जाएगा 1936 नियासिन। विटामिन B5 हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 हो जाएगा 1934 पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, ठीक है, विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। विटामिन C का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टेकोफेरॉल। और विटामिन K फिलोक्विनोन, ठीक है। डेट एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है आगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग।
कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है उससे संबंधित प्रश्न है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी1 से बेरी, विटामिन बी2 से किलोसिस और त्वचा का फटना, विटामिन बी3 से हो जाएगा मंदबुद्धि या फिर बालों का सफ़ेद होना, विटामिन बी3 से हो जाएगा मंदबुद्धि चाहे बालों का सफ़ेद होना। विटामिन बी5 है पिलाग्रा, इसमें से त्वचा पर जो है दाग आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया विटामिन बी6 एनीमिया चर्म रोग, विटामिन बी7 लकवा शरीर का दर्द, विटामिन बी12 रक्त क्षीणता पांडु रोग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग विटामिन सी का, ठीक है। विटामिन सी, तो विटामिन सी हो जाएगा स्कर्वी मसूड़े का फूलना, विटामिन डी हो जाएगा रिकेटस ऑस्टियो मलेशिया हो जाएगा इससे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। उसके बाद हो जाएगा विटामिन ए का नपुंसकता या फिर बधिरता, विटामिन के का हो जाएगा रक्त का थक्का ना बनना। आगे देखते हैं सेल के प्रयुक्त रसायन, सेल में कौन कौन सा रसायन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले है वोल्टियर सेल, जिसको हम लोग सरल सेल भी बोलेंगे, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। लोकलांसर सेल में अमोनियम क्लोराइड, डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सूखा सेल में हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा एल्युमिनियम क्लोराइड, सीसा संचायक सेल में हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। हरिसेन, समुद्रगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अश्वघोष, कनिष्क, नागार्जुन, कनिष्क, चरक, कनिष्क, वानभट्ट, हर्षवर्धन, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। अब है शेख निजामुद्दीन, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अबुल फजल या फिर टोडरमल अकबर, कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तानसेन बेजू बावरा अकबर, बदायूनी या फैजी अकबर, उतबी महमूद गजनवी, बीरबल अकबर और अब्दुल हमीद लाहौरी इसका संरक्षक थे। शाहजहां, तुलसी, सूर या जैसी, तो मुगल काल हो जाएगा इसका, ठीक है। मुगल काल के दौरान इनका संरक्षण मिला था। और भूषण बिहारी या रहीम, इनको भी मुगल काल के दौरान संरक्षण मिला था। अब है प्रमुख कॉस्मिक चरित्र एवं उनके रचनाकार। पहला है सुपरमैन जेरोमी सीगेल एवं जोसेफ सुस्तर। टॉम एंड जेरी का हो जाएगा विलियम हन्ना एवं जोसेफ बारबरा। स्पाइडरमैन का हो जाएगा स्टेनली। डोनाल्ड डंक या मिक्की माउस क्या हो जाएगा बाल डिज्नी। बैटम का हो जाएगा बबकेन। टार्जन का हो जाएगा एडगर राइस बोरोस, ठीक है। उसके बाद है चाचा चौधरी का हो जाएगा प्राण। और फैटम का हो जाएगा बेताल, इसको हो जाएगा ली फ्रॉग। उसके बाद है भारत के प्रमुख औद्योगिक संगठन, ठीक है। तो देखिए पहला एक तरफ संस्थान और दूसरा तरफ स्थान है, ठीक है। संस्थान और दूसरा तरफ स्थान। पहला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर पश्चिम बंगाल। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो झारखंड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा कोचीन केरल। आगे है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर तमिलनाडु। उसके बाद है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र। और उसके बाद है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान बेंगलोर कर्नाटक, ठीक। उसके बाद है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल के चुनाव चिन्ह। कांग्रेस स्थापना 1885। चुनाव चिन्ह हाथ या परिपंजा। भाजपा का है 1980 से स्थापना हुआ था और उसका चुनाव चिन्ह है कमल। भाकपा का हुआ था 1925 में। अनाज बाली व हंसिया हो जाएगा। माकपा का है 1964। हथौड़ा एवं तारा हो जाएगा। राजद का हो जाएगा 1997 लालटेन हो जाएगा। शिवसेना का 1966 स्थापना तीर धनुष हो जाएगा। भाजपा 1984 स्थापना और इसका जो हो जाएगा चुनाव चिन्ह हाथी हो जाएगा। एनसीपी का हो जाएगा 1999 घड़ी हो जाएगा। उसके बाद है आम आदमी पार्टी 2012 इसका हो जाएगा झाड़ू। अब आगे देखते हैं समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक। तो पहला है बंगाल गजट 1780 ईस्वी कोलकाता में
संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स हिक्की भी बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा समाचार दर्पण हो जाएगा 1818 कोलकाता, जेसी मार्समैन हो जाएगा इसका संस्थापक। हिंदू पैट्रियाट स्थापना है 1853 ईस्वी कलकत्ता में, और संस्थापक है गिरीश चंद्र घोष। सोमनाथ प्रकाश हो जाएगा इसका जो है 1859 में कोलकाता में, द्वारकानाथ विद्याभूषण। उसके बाद है इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर का हो जाएगा 1861 में कलकत्ता, देवेंद्र नाथ टैगोर। अमृत बाजार का हो जाएगा 1868 कलकत्ता, मोतीलाल या फिर शिशिर घोष। दी हिंदू 1878 हो जाएगा मद्रास, वीर राघवचारी हो जाएगा। केसरी हो जाएगा 1881 इस बम्बई में हो जाएगा, और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका। इंडिया का हो जाएगा 1890 बम्बई हो जाएगा, और इसका जो थे क्या हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दी इंडियन रिव्यू 1900 मद्रास में हो जाएगा, ठीक है, और ए नेटसन हो जाएगा, ठीक है, ए नेटसन इनके, ठीक है, राइटर थे। आगे देखते हैं इंडियन ओपिनियन 1903 में हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी। उसके बाद है युगांतर जो है कौन लिखते थे, तो भूपेंद्र नाथ दत्त, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। बंग दर्शन बंग दर्शन हो जाएगा 1873 में कोलकाता, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। द लीडर हो जाएगा 1918 इलाहाबाद, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। स्वदेश मित्रम हो जाएगा 1882 मद्रास, GS आयर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1818 इलाहाबाद, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं इंडिपेंडेंस हो जाएगा 1919 इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू। नवजीवन 1919 अहमदाबाद, महात्मा गांधी, और 1919 अहमदाबाद, ठीक है, महात्मा गांधी यंग इंडिया के। उसके बाद है हिंदुस्तान टाइम 1924 बम्बई, इसका हो जाएगा KM पनिकर, और हरिजन का हो जाएगा 1993 में पूना, महात्मा गांधी, ठीक है, 1993 में हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद आगे देखते हैं